बच्चों, आज हम उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले महाजनपदों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक था काशी महाजनपद। इसकी राजधानी थी वाराणसी, और आप समझ रहे होंगे कि इसकी वर्तमान स्थिति भी जो है कहाँ थी, वाराणसी के आसपास। ठीक। दूसरा महाजनपद था कौशल बच्चों। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक। इसका एक महत्वपूर्ण नगर साकेत या अयोध्या था। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में फैज़ाबाद और श्रावस्ती वाले इलाके इसमें आते थे। ठीक। अब तीसरा महाजनपद महत्वपूर्ण था वत्स बच्चों। ठीक। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वर्तमान प्रयागराज कौशाम्बी वाले इलाके वत्स महाजनपद में आते थे। एक चौथा महाजनपद था मल्ल, जिसकी दो राजधानियां थीं। पहला कुशीनगर या कुशीनारा तथा दूसरे पावा। तो ये किस वर्तमान स्थिति क्या थी, किस इलाके में ये आता था बच्चों? कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर का कुछ इलाका ये मल्ल महाजनपद में आते थे। ठीक बच्चों। आगे एक है पांचाल। इसकी दो राजधानियां थीं। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, जिसमें बरेली और बदायूं वाले इलाके आते थे, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, जिसमें फर्रुखाबाद वाले इलाके आते थे। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं वाले इलाके पांचाल महाजनपद में आते थे। अब कुरु की राजधानी थी बच्चों, कुरु महाजनपद की हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। इसके विषय में मैं अलग से आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा, बस ऐसे समझ लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश का मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते थे। ठीक बच्चों। इसके अलावा एक सूरसेन महाजनपद था, जिसे ब्रज क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थी मथुरा, और ये वर्तमान मथुरा वाले इलाके में सिचुएटेड था। एक और महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। ये बुंदेलखंड वाले इलाके में था, और बच्चों शायद आप जानते होंगे कि बुंदेलखंड का कुछ इलाका उत्तर प्रदेश तथा कुछ मध्य प्रदेश में आता है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद आए, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुरु और चेदी दो ऐसे महाजनपद हैं जो यूपी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बच्चों फैले हुए हैं। ठीक है ना। कुरु दिल्ली, मेरठ, हरियाणा क्षेत्र में फैला है, और चेदी जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वो मध्य प्रदेश में भी फैला है।